नमस्कार सभी साथियों को उत्तरायणी पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल हमने आप लोगों को जानकारी दी थी कि हम उत्तरायणी त्यौहार पर ब्यानधुरा मंदिर की यात्रा के लिए जा रहे हैं। और कल 14 तारीख को हमारी यात्रा शुरू हुई थी। कल सुबह हम यहाँ से घर से निकले थे और ये सबसे पहली फ़ोटो है जब हमने यात्रा शुरू कर रहे थे। तो उसके बाद ये इसके लिए हमने जो यात्रा की थी, ये खटीमा से होते हुए उससे आगे खटीमा के थोड़ा सा आगे ये झनकट से होते हुए चकरपुर से होते हुए चकरपुर मार्ग से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। इसके लिए विभिन्न अलग अलग मार्ग हैं। एक टनकपुर से होते हुए ब्यानधुरा के लिए मार्ग है और दूसरा चकरपुर से होते हुए जाते हैं और तीसरा झनकट से भी एक मार्ग जाता है। तो 3-4 मार्ग बताए जाते हैं जहाँ से ब्यानधुरा की यात्रा होती है। ये लगभग 20 किलोमीटर से भी ऊपर, 20 किलोमीटर के आसपास पैदल चढ़ाई में, 15 से 20 किलोमीटर पैदल चढ़ाई में जाते हैं इस यात्रा के दौरान। और फिर वहाँ से आगे बढ़ कर के ये बिल्कुल चढ़ाई में जा कर के पूरी रात वहाँ पर रुका जाता है और उसके बाद दूसरे दिन वहाँ से वापसी यात्रा वापस घर के लिए की जाती है। ये भी दूसरी फ़ोटो है जो कि हम यात्रा कर रहे थे। तो उसके बाद जो नीचे घाटी में हमने सबसे पहले एक फ़ोटो ली थी और उसके बाद जब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो ये फ़ोटो आप देख रहे हो पूरी तरीके से पसीने से लथपथ देख रहे हैं। तो ये चढ़ाई जब हम काफ़ी चढ़ चुके थे तब की ये फ़ोटो है। और उसके बाद जब हम चढ़ाई में ही के दौरान एक जगह बहुत ज़्यादा थकान लगी थी तो वहाँ पर हम बैठे हुए थे, तो ये यहाँ की फ़ोटो है। और उसके बाद जब रात्रि में हम जब वहाँ मंदिर स्थल पर पहुँचे ब्यानधुरा मंदिर में, तो वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है और रात रुकने के लिए हमें हमें आग का सहारा लेना पड़ा और हमने एक धुनी रमाई वहाँ पर। बड़े बड़े लकड़ी के जो गिलटे बनाए वहाँ से हमने इकट्ठे किए और उसके बाद आग जला करके पूरे परिवार के साथ हम वहाँ पर गए थे और परिवार के कई सदस्य वहाँ पर हमारे साथ थे। तो आप जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर बीच में मैं भी परिवार के सदस्यों के साथ बैठा हुआ हूँ और पूरी रात आग जला करके हम इसी तरीके से वहाँ पर बैठे रहे और एक शानदार अनुभव इस यात्रा का हमें रहा। और इसमें हमने देख सकते हो आप, ये धुनी जलाई हुई है और यहाँ पर पूरी रात ऐसे ही बैठे रहे और सुबह के समय लगभग 4 बजे से पहले पहले हम यहाँ से वापसी निकल चुके थे और लगभग 7 साढ़े 7 बजे हम नीचे घाटी पर पहुँच गए थे और लगभग 12 बजे के आसपास हम वापसी अपने घर पर आप प्रस्थान कर गए थे। और इसी दौरान जब देखा तो वहाँ पर तो मोबाइल वगैरह सिग्नल कोई नहीं थे, तो आप सभी लोगों के कई सारे मैसेजेज आए थे। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं कर सका, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके आप सबको शुभकामनाएं दे दूं। मकर संक्रांति भारत का प्रमुख पर्व है और मकर संक्रांति पूरे भारत, नेपाल में भी किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष माघ में जब सूर्य मकर राशि में आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में त्यौहार ये जनवरी माह के 14वें-15वें दिन, जैसा सब आप लोग जानते ही हैं, 14-15 तारीख को ये मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। तमिलनाडु में इस त्यौहार को पोंगल कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति के नाम से जानते हैं और कहीं कहीं इसे उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होता है, इसीलिए उत्तरायण इसे कहा जाता है। और ऐसा इसलिए भी होता है कि आप सब लोग ज्योग्राफी में पढ़े हो कि जिस तरीके से सूर्य ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, जब सूर्य 21 जून को हमने पढ़ा था कि सूर्य इस कर्क रेखा से दक्षिणायन होता है और उसके बाद 21 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को सूर्य इस भूमध्य रेखा में आता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 22 दिसंबर को सूर्य इस मकर रेखा में होता है और यहाँ से उत्तरायण होना शुरू करता है इस दिन से। तो लेकिन जो कैलेंडर के हिसाब से होता है, ये उत्तरायणी 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये एक बहुत शानदार त्यौहार हमारे उत्तराखंड में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है और इसके विभिन्न नाम हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, जैसे छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में मकर संक्रांति कहते हैं। तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं। उत्तराखंड, गुजरात में उत्तरायण कहते हैं। जम्मू में उत्तरायण कहते हैं और कश्मीर घाटी में शिशुर संक्रांत कहते हैं। और हरियाणा, पंजाब और इसके अलावा हिमाचल में माघी कहते हैं। असम में बिहू कहते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति कहते हैं। कर्नाटक में मकर
संक्रमण कहते हैं। तो इस तरीके से इसके विभिन्न नाम हैं और हमारे राज्य में तो जैसा आप देख रहे हो, आप सब लोगों ने मैसेज भेजे थे और ये सुंदर बहुत सुंदर मैसेज जिसमें कि हमारे राज्य की जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है ये सब इसमें दिखती है और हमारे त्यौहार इसमें दिखते हैं। काले कौआ काले घुघुत की माला खाले, उत्तराखंड के लोक पर्व घुघुतिया एवं उत्तरायणी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरीके के मैसेज हमारे बने हुए आज पूरे दिन भर हमारे स्टेटस वगैरह में घूम रहे हैं। तो इसी तरीके से ये दूसरा मैसेज है, उत्तराखंड के लोक पर्व घुघुती त्यौहार एवं उत्तरायणी की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद अगला मैसेज देखिए, लोक पर्व घुघुतिया एवं उत्तरायणी त्यौहार की उत्तरायणी एवं मकरणी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ऐसे कई सारे मैसेज आए हैं, उनमें से कुछ मैसेज मैंने ये ले रखे हैं और ये हमने सब लोगों ने देखा कि आज हम लोगों ने मकर संक्रांति के रूप में इस घुघुतिया त्यौहार को मनाया और बहुत शानदार त्यौहार रहा और आप उम्मीद है आप सभी लोगों ने भी इस त्यौहार को अत्यधिक खुशी के साथ मनाया होगा। तो आप सभी लोगों को इस मकर संक्रांति त्यौहार की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं फिर कल से, हमारी लाइव क्लास भी और जो ऑफलाइन क्लासें भी हैं ये सब शुरू हो जाएंगी। इस शानदार त्यौहार के बाद कल से फिर हम अपनी क्लासें शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।